जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 14 फरवरी से लेकर तारीख 21 फरवरी 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जाने इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए और प्रोसीजर जानिए। तो आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 14 को चंद्रमा सुबह 10:08 तक कुंभ राशि में है, तदनंतर मीन राशि में। 15 तारीख को गणेश जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, विनायक चतुर्थी, श्री गणेश जयंती है, तिलकुंद चतुर्थी, वरद चतुर्थी है। 16 तारीख को बसंत पंचमी है, श्री पंचमी है, सरस्वती माँ की पूजा है, पाटी पूजन, स्लेट पूजन, कला का पूजन, साजों का पूजन और सरस्वती माँ का खुद पूजन आप कर सकते हैं। कई लोग इसमें चोपड़ा पूजन भी करते हैं। 18 तारीख को सूर्य षष्ठी है, कुमार षष्ठी है और इसी दिन वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। 19 तारीख को रथ सप्तमी है, भीष्माष्टमी है। सूर्य राहु के नक्षत्र में सुबह 11:35 पर प्रवेश कर जाएंगे। 20 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, शुक्र कुंभ राशि में देर रात यानी कि 20 तारीख की देर रात यानी कि 21 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ में और 21 तारीख को मंगल वृषभ में देर रात यानी कि 22 तारीख को प्रवेश करेंगे और शुक्र सुबह सुबह पूर्व में अस्त हो जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे। कई मिले जुले असर आएंगे इसमें, क्योंकि शुक्र अस्त होने पर सभी प्रकार के मंगल कार्य बंद हो जाएंगे और शुक्र का अस्त होना काफ़ी देर के लिए है इस बार, उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि बाकी जितने भी ग्रह चेंज हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, सभी के विषय में आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। तो आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। जो चंद्र का भ्रमण है वो कुंभ राशि में है 14 तारीख की सुबह और सुबह 10:08 तक वो कुंभ राशि में है, उसके बाद मीन राशि में। मेष राशि के लिए चंद्र का ये भ्रमण आपको सूट करेगा। राहु के साथ जब चंद्रमा होगा वृषभ राशि में तब थोड़ी बेचैनी हो सकती है। अदरवाइज चंद्र का ये भ्रमण आपके लिए पैसे लाएगा, आपको धन में वृद्धि देगा। और अब सूर्य निकल चुके हैं एक शनि के साथ, जो उन्होंने योग बनाया था शनि और सूर्य युति का, उसे मुक्ति पाकर तो आपके बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और आपकी पढ़ाई वगैरह में, बच्चों की पढ़ाई वगैरह में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो शुक्र हैं वो भी सप्ताह के अंत में कुंभ में जाने वाले हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति तो होगी, लेकिन साथ में वो अस्त होने वाले हैं। तो ये अस्त होने पर आपको विवाहित जीवन से चिंता या परिवार से चिंता हो सकती है। धन की चिंता ना हो या व्यावसायिक पार्टनर से रूठा रूठी ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। अगर आपकी कोई पब्लिक इमेज है तो बहुत संभल के, अपना मन अगर बुझे तो आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की आराधना और अपने मन को ठीक कर सकते हैं। अभी तक बुध, शनि और गुरु वहीं बने हुए हैं, लेकिन बुध भी मार्गी होने जा रहे हैं सप्ताह अंत में। तो जब सप्ताह अंत में बुध मार्गी होंगे तब जाकर आपकी यात्राएं शुभ होना शुरू हो जाएंगी, लोन्स वगैरह से रिलेटेड कार्य खुलेंगे। अभी फिलहाल शनि और गुरु उदित तो हो चुके हैं, तो आपके कार्य पहले की तरह सुचारू रूप से चलना शुरू हो गए हैं। गुरु के उदित होने के कारण आपके भाग्य में फिर से वृद्धि होना शुरू हो गई है। गुरु का बैड असर अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। परिवार के साथ मनमुटाव ना कीजिएगा, तबीयत का अभी भी ध्यान रखिएगा और विशेष रूप से जब मंगल वृषभ में जाएगा तब उसका वीडियो मैं आपको स्पेशली दूंगी। वृषभ राशि, आपके लिए लग्न में बना हुआ राहु अभी तो ठीक है, वो आपके मित्र ग्रह बनते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित करना, गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ना, गलत बिजनेस में पड़ना, इन सब में न पड़िएगा। हाँ, आपके अगर मीडिया से रिलेटेड टेक्निकल जॉब्स या टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब होते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके अब शुक्र अस्त होने पर आपको चिंता हो सकती है लोन्स वगैरह से रिलेटेड, आपको चिंता हो सकती है स्व की, कॉन्फिडेंस की और पर्सनालिटी की। आपसे मेरी विनती है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें और जब तक शुक्र अस्त होता है ये शुरू से लेकर अंत तक पाठ करने के बाद हलवा पूड़ी चना भोग लगा के माता की आरती करते रहें, ये क्रम जारी रखें।
अब विशेष रूप से शनि और गुरु उदित होने से आपको बिजनेस में फिर से फ़ायदा और साथ साथ में पैसों में फिर से जो कमी आ गई थी वो पूर्ति होना शुरू हो गई है। आपकी तबीयत भी पहले से सुधरेगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक चिंता रहेगी और मन बुझा रहेगा। इसके लिए आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, वो मैं कह चुकी हूँ। बुध के मार्गी होने के कारण बिजनेस का काम आपका सप्ताह अंत तक बढ़ेगा और धन लाभ भी होता रहेगा। और आप अब बेहतर सोच सकते हैं अपने घर परिवार के विषय में, रेनोवेशन के विषय में। आप बेहतर सोच सकते हैं अब अपनी माता की तबीयत के विषय में, और अपने हेल्पर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब ये जो इतना बड़ा षष्ठग्रही योग आपके अष्टम में बन गया था उससे मुक्ति मिली, और अब जाकर सूर्य आपको उत्साह उमंग एक तरफ देते हुए दूसरी तरफ छीन लेता है आपसे आपका मानसिक चैन। और मानसिक चैन छीनने के कारण, शुक्र अस्त कराने के कारण, आपको मैंने वीडियो जो दिया है शुक्र अस्त का, उसके उपायों को करिए और अपनी मानसिक बेचैनी को और अपने दिमाग को सही रखिए। बच्चों से रिलेटेड परेशानियों से अगर आप परेशान हैं तो परेशान ना हो, उनको भी ये उपाय करने के लिए बोलिए। और आप किसी प्रकार से अपने अध्ययन, पढ़ाई, अपना अध्यात्म या और कोई मानसिक उन्नति से बेजार हैं जो नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, या आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की आराधना। शनि उदित है, अब पहले से बेहतर स्थिति है तबीयत की, शारीरिक की। और गुरु भी उदित है, तो विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश थे वो कम होना शुरू हो गए हैं। अपने कार्यस्थल पर आपकी कई सारी बातें मान ली गई हैं। आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हैं कार्य में, लेकिन अधिकता के कारण आप परेशान हैं। कर्क राशि, अब देखिए कि सप्ताह के अंत में मंगल महाराज वृष में चले जाएंगे। उसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दूंगी, तो मंगल के क्या उपाय करने हैं आपको वो आप देख पाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो सूर्य आपके अष्टम में बने, तो आपसे हिदायत है मन बूझना, परिवार से कलह क्लेश। हालांकि आपको परिवार का अब सपोर्ट फुल मिलेगा। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, और आपको अब जाकर धन भी जो प्राप्ति होगी उसको संभालना ज़रूरी होगा। यहाँ पर शनि उदित है, गुरु उदित है, तो आपकी शादी के भरपूर योग बने हुए हैं। अगर कोई वर वधू मिलता है तो आप देखभाल के हाँ कर सकते हैं। माइंड आपका लोनली बन गया है, अलग थलग बैठना, अकेले विचार करना आपको पसंद आ रहा है इन दिनों, जो कि ठीक नहीं। और आपको अपने बच्चों की भी ऐसी ही स्थिति पाने पर आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, जो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन में अब कलह क्लेश खत्म होगा, और आपका बिजनेस, आपके भ्रमण, आपकी यात्राएं अब सुचारू रूप से सप्ताह अंत तक होना शुरू हो जाएंगी। आप काम भी कर सकते हैं अच्छा, और कमा भी सकते हैं। शुक्र के अस्त होने से थोड़ा बहुत आपको माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू चिंता, या आपको धन से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब ये देखिए कि शुक्र अस्त हुए आपके लग्न के स्वामी के कारण, और उसका उपाय और उसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो देखें स्पेशल। सूर्य शुक्र का ये मिलन बहुत ज़्यादा सुहाता नहीं एक दूसरे को, इसलिए आप भी रहेंगे बेचैन। हालांकि शुक्र तो है ही, और शुक्र के बेचैन रहने से कार्यों में कमी या यात्राओं में आपको परेशानी हो सकती है। अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। इन दिनों आपकी पर्सनालिटी की बेहतरी के लिए आप कर सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाना, आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री के पाठ कर सकते हैं। किसी गुरु के शरण में जाइए, आपको काफ़ी शांति मिलेगी। अभी गुरु उदित हैं और शनि भी उदित हैं, तो आपके विवाहित जीवन में जो बहुत ज़्यादा कलह क्लेश था वो कम होगा, आपको पहले से ज़्यादा राहत मिलेगी। और अभी घरेलू चिंताएं जो हैं वो सप्ताह अंत तक बढ़े ना, इसका ध्यान रखिएगा। बिकॉज और काम से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड परेशानियों के विषय में आप ज़्यादा सोचें ना, इसका भी ध्यान रखिएगा। जिसके लिए मैं वीडियो दूंगी कि मंगल वृषभ में प्रवेश करेंगे, वहाँ पहले से राहु बैठे हैं, तो क्या असर होगा। बुध के मार्गी होने से आपको कुछ खास फर्क नहीं होगा,
क्योंकि अभी बुध की प्लेसमेंट स्थान बली तो हैं वो, लेकिन षष्ठ में बैठने के कारण बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। आगे चल के इसी महीने के अंत तक आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएंगे और परिवार का कलह क्लेश भी खत्म होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए कि अष्टम से निकल रहे हैं मंगल, और ब्लड प्रेशर, गुस्से से रिलेटेड जितनी परेशानियां, वाहन से रिलेटेड व्यावसायिक परेशानियां, या आपको जो विवाहित जीवन में डोमिनेशन मिल रहा था वो परेशानियां खत्म होंगी और आप बेहतर सोच पाएंगे। लेकिन बेहतर सोचने के बावजूद भी कई काम ऐसे हैं जो रुके रहेंगे, और आपको मंगल के असर के लिए विस्तार पूर्वक जानने के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं मंगल का असर डालने वाली हूँ जो सप्ताह अंत में चेंज होने वाले हैं। अभी शनि उदित हैं, इसलिए आपकी मानसिक दशा अच्छी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते सप्ताह के अंत में हो सकती है कुछ समस्या, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। और वैसे भी आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो गए हैं, आपके डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं, न्यायप्रिय हो रहे हैं, सत्यप्रिय हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, दंडप्रिय हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना कीजिएगा, क्योंकि आपको कार्य करने हैं अपने विवाहित जीवन से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा कठिन होकर निपटा नहीं जाता, फिर वो हर्ट होंगे। आपके लग्न के स्वामी सप्ताह अंत में मार्गी होने पर आपको कार्यों से रिलेटेड और अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड फ़ायदे होंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है अस्त होने जा रहा है। तकरीबन कुछ महीना, 1.5 महीना आपको खबरदारी लेनी है। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ कॉन्स्टेंटली, आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की आराधना, जिससे आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और बल बना रहेगा। आप महाकाली की भी आराधना कर सकते हैं। सूर्य की इस गति से आपके पैसे जो रुक रहे थे थोड़े बहुत आते रहेंगे, राहत मिलती रहेगी, और इस महीने कम से कम जो है आप धन लाभ पाते रहेंगे और पहले का सा अभाव नहीं रहेगा। अपनी माता की तबीयत में बेहतरी पाएंगे, अपने जो मानसिक व्यवहार थे वो पहले से बेहतर होंगे, आपकी यात्राएं खुलेंगी, पहले से बेहतर होंगी, और आप अपने लोन्स वगैरह के विषय में भी डिसीजंस ले पाएंगे। सप्ताह अंत में 2 ग्रह जो बदल रहे हैं उसके अंदर बुध का मार्गी होना आपके लिए शुभ रहेगा, और आपके विदेश रिलेटेड काम तो बनेंगे ही, साथ में विद इन इंडिया काम भी जो हैं वो भी बनेंगे। सिर्फ मंगल के अष्टम में आने से जो परेशानियां होंगी उसके विषय में मैं आपको वीडियो दूंगी, वो ध्यान से देखिएगा कि क्या उपाय करने हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी तो स्वस्थ है, सप्ताह के अंत में अस्वस्थ होगा, तब की बाद हम वीडियो से जानेंगे। अभी फ़िलहाल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, शत्रुहंता योग बना हुआ है, आप लोन्स वगैरह पा सकते हो, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर सकते हो, मामा पक्ष से सपोर्ट है। आपको इन दिनों सूर्य के चतुर्थ में आने से माता की तबीयत का, हड्डियों का, उनकी दांतों का, आंखों का ध्यान रखना पड़ रहा है, और करना भी चाहिए। आपको विशेष रूप से कोई सरकारी दरबारी कामों में फ़ायदा होगा, लेकिन शुक्र के अस्त होने से व्यावसायिक जीवन में जो पार्टनर हैं उनके साथ अनबन ना करें, ये हिदायत दी जाती है। आपके विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश ना हो। अगर आप विवाहित नहीं हैं और आपके प्रेम संबंध हैं तो उसमें भी दूरियां, स्पेस बना के रखें, ताकि आपकी बात बिगड़े नहीं, आपके विदेश रिलेटेड कारोबार बिगड़े नहीं, और आपके खर्च भी कंट्रोल में रहें। बच्चों से रिलेटेड जो परेशानियां थी अब ख़त्म है, एक मानसिक दुविधा जो आपको बन गई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और परिवार से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेंगी। लेकिन फिर से मंगल वृषभ में प्रवेश करके ये परेशानियां उद्भव कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए अब आपके लग्न का स्वामी गुरु उदित है, तो पहले का सा आपकी माता से रिलेटेड परेशानी वगैरह समझदारी से निपट जाएगी। अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई आपकी चिंताएं थी, काम से रिलेटेड अब ख़त्म। अब आपको धन लाभ होगा, पैसे आएंगे, अब काम के लिए आगे बढ़िए, और भाग्योदयकारी संदेश से आपको आना शुरू होंगे सूर्य की दृष्टि के कारण। आपने सूर्य की दृष्टि का वीडियो देखा होगा, और ये जो शनि की परिस्थिति है ये आपके परिवार में एक ही बात से आपको जितवा सकती है कि आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें।
बुध के मार्गी होते से ही सप्ताह अंत में आपके और जोर से काम खुलेंगे और आप जाना सुचारू रूप से शुरू कर देंगे काम पर। लेकिन आपके माइंड के स्वामी मंगल कर सकते हैं परेशान। सप्ताह अंत के बाद तब का तब वीडियो आप देखिएगा मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश। प्रेम संबंधों में बाधा ना आए इसका भी ध्यान रखिएगा, तब के तब देखेंगे हम वो वीडियो और डिसीजन लेंगे। फिलहाल नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाली है अच्छी स्थिति। धन लाभ हो सकता है लेकिन धन को संभाल के रखना उतना ही ज़रूरी हो जाएगा। शुक्र के अस्त होने पर वीडियो तो आपको देखना ही है, लेकिन अपने विरोधियों में बढ़ोतरी और पैसों का नाश न करें। मकर राशि, अब आपके लग्न के स्वामी उदित होकर बैठ गए हैं तो पहले से ज़्यादा आराम, बेचैनी खत्म, बेहतर सोच पाएंगे। अपने विदेश रिलेटेड कार्यक्रम, अपनी विद इन इंडिया कार्यक्रम, अपने छोटे भाई बहन प्रेम संबंध सुधरेंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड अभी जो परेशानियां हैं और पिता से रिलेटेड, इसके साथ कार्य, इसके साथ पढ़ाई, इसके साथ आपकी कोई भी ऐसे काम जो आपके दिमाग से चलते हैं, उनसे सबसे आपको त्रास ना हो। और ये शुक्र अस्त होने पर आपको क्या करना है उसके लिए भी वीडियो दिया है मैंने, लेकिन अब फिलहाल आप एक काम करें, आप महाकाली की या महालक्ष्मी की आराधना शुरू करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करें। अब सप्ताह के अंत में बुध के उदित हो जाने पर आपके लोन्स वगैरह खुलेंगे और आपको भाग्योदयकारी संदेश फिर से आना शुरू होंगे और कार्य फिर से आगे धीमे धीमे सरकना शुरू होंगे। लेकिन मंगल की जो स्थिति रहेगी सप्ताह अंत के बाद, वो आपके माइंड को फिर एक बार चैलेंज दे सकती है। ऐसे में मैं सबको वीडियो दे रही हूँ मंगल का, वो ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब लग्न में आ जाएंगे सूर्य, जो आपकी तबीयत को बेचैन कर सकते हैं। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। विवाहित जीवन से रहेगा आपको पूर्ण सपोर्ट। आप बेहतर रूप से अपने व्यवसाय को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने भाग्य की चिंता बनी रहेगी। ये महीना से 1.5 महीना शुक्र के अस्त होने पर आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ या राधा कृष्ण की आराधना, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी घरेलू समस्याएं, आपकी माता की तबीयत सप्ताह अंत के बाद स्पेशली संभालना ज़रूरी होगा। लगभग सभी वीडियोस आपको मिलेंगे जो आप जाइएगा उनके थ्रू और वो उपाय करिएगा जो मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं। प्रेम संबंधों में जो बेचैनी थी, बहुत सारा केओस था, वो केओस अब ख़त्म होगा और आपके पहले से ज़्यादा पैसे बचना शुरू होंगे और विदेश रिलेटेड काम फिर से बनना शुरू होंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब उदित है और आपकी चिंताएं बहुत हल्की, कम, पैसे आना शुरू, आपके प्रेम संबंध अच्छे लेकिन अभी तक दूरी, आपके खर्चों पर कंट्रोल, आपके विदेश रिलेटेड कामों में उन्नति या आपको वहां पर आराम, ये सब स्थिति बनती तो है। लेकिन मंगल जब सप्ताह अंत में वृषभ में जाएगा तब का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और अपने भाग्य में अगर कमी पाएँ, आप किसी भी प्रकार की पैसों में कमी पाएँ तो वीडियो के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अभी बुध के मार्गी होने पर आपको घरेलू व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी, विवाहित जीवन और माता से सपोर्ट मिलेगा, व्यावसायिक सपोर्ट भी मिलेगा। आपको ये सब ग्रहों की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा ही शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको मन को शांति मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए अब स्थिति बेहतर होती जा रही है और अगर कोई आध्यात्मिक काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई ज्वेलर हैं, कोई किसी प्रकार से अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें धर्म जुड़ा हुआ हो, तो वो काम आपके आगे बढ़ेंगे। अब धीमे धीमे अपने विषय में, अपनी तबीयत के विषय में भी अब आप बेहतर सोच पाएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और पर्यावरण को ठीक करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।